हेलो फ्रेंड्स, आई एम बैक। और जहां पर मैं लास्ट सीरीज में छोड़ा था क्लिपिंग एंड क्लैंपिंग सर्किट के ऊपर, उसके ऊपर मैं और आगे डिस्कस करने जा रहा हूं। तो आपने देखा कि इस तरीके से हम इसको ऊपर भी लेके जा सकते हैं। और अगर मैंने ऐसे लगा देता डायोड, तो क्या होता है, जो नीचे से सर्किट आ रहा है, जब नीचे से करंट आता है तभी जाता ना। तो इस तरीके से हम इसको और यूज कर लेते हैं। और आगे जो है मैं आपको बताता हूं, हम लोग क्या करते हैं, इसको 6वां पॉइंट जो है, मान लीजिए हमारे सर्किट में कोई बाहर से कोई सिग्नल आ रहा है और जो सिग्नल है वो आपका 5 वोल्ट का चाहिए हमें, या 3.3 वोल्ट का माइक्रो कंट्रोलर तो 3.3 वोल्ट का चाहिए। बट अगर गलती से वहां कहीं वोल्टेज ज्यादा आ गई तो हम अपने सर्किट को प्रोटेक्ट कैसे करेंगे? तो हम उस केस में क्या कर सकते हैं, तो हमने एक सीरीज में ये लगाया और यहां पर हमने जीनर डायोड लगा दिया। इवन 2 जीनर डायोड लगा दिए। ये हमारा माइक्रो कंट्रोलर था, तो ये लगा दिया 3.3 वोल्ट का, ये लगा दिया हमने 5 वोल्ट का, और ये 1K का रेजिस्टेंस है। और यहां से हमारा इनपुट सिग्नल आ रहा है बाहर से। तब देखिए क्या हुआ, तो यहां पर क्या किया हमने, सिग्नल को मतलब कंट्रोलर की पिन को प्रोटेक्शन के लिए हमने जीनर डायोड का यूज कर लिया। और आपको पता है ऐसे जीनर डायोड जो होता है, जितनी वोल्टेज का जीनर डायोड होता है उसके ऊपर उस वोल्टेज को जाने नहीं देता, क्लैंप कर देता है। क्योंकि आपको पता है जीनर डायोड का फॉरवर्ड में तो सर्किट सेम चलता है और रिवर्स में ये उसकी क्लैंपिंग वोल्टेज होती है, तो उसको क्लैंप कर देता है। तो इसका मतलब क्या होगा, जब यहाँ पर सर्किट सही आ रहा है तो 3.3 वोल्ट का चल रहा है, पर किसी वजह से अगर 3.3 वोल्ट उड़ गया तो एटलीस्ट ये 5 वोल्ट को बचा लेगा और सर्किट को डिस्टर्ब होने से, खत्म होने, खराब होने से माइक्रोकंट्रोलर को बचा देगा। तो प्रोटेक्शन के लिए यूज करते हैं। ऐसे ही हम जीनर डायोड से हम रेगुलेटेड पावर सप्लाई बना लेते हैं। क्या करा जाता, उसमें भी यही करा गया। हमने एक जीनर ले लिया और जीनर से हमने, तो यहां पर देखिए, अब मान लीजिए ये मेरा 12 वोल्ट का जीनर है और यहां पर वोल्टेज आपकी 15 वोल्ट से लेकर 24 वोल्ट तक की आपकी इनपुट आ रही है। तो क्या होगा, जब ये 15 वोल्ट की इनपुट आएगी तो यहां से करंट जाएगा और यहां पर ये 12 वोल्टेज आपको सप्लाई मिलती रहेगी। और जब ये 24 वोल्ट होगा तो क्या होगा, यहां से करंट की वैल्यू बढ़ जाएगी, बट ये फिर भी प्रोटेक्ट करके रखेगा। तो जीनर डायोड अब जब हम लो कॉस्ट वोल्टेज रेगुलेटर सा बनाना चाहते हैं तो हम यूज कर लेते हैं। पर ध्यान रखिए, अगर ये वोल्टेज 12 से 9 वोल्टेज आ जाएगी तो ये डायोड कुछ काम नहीं करेगा, सीधा सीधा सर्किट चला जाएगा। तो हो सकता है उस समय, बिकॉज जब इसका काम तो तभी होगा जब ये 12 वोल्ट से ऊपर होगा, बट क्योंकि अब ये 12 वोल्ट नहीं आ रही, 9 वोल्टेज आ रही है, तो वैसे भी कोई भी रेगुलेटर जो होता है वोल्टेज को अप नहीं कर पाता, डाउन कर कंट्रोल करने के लिए। क्योंकि रेगुलेटर का मतलब होता है आपको कंट्रोल करने के लिए। ये जो है आपको ऊपर नहीं कर देगा, वोल्टेज 9 को 12 नहीं कर देगा। तो उस समय यहाँ पर जो भी वोल्टेज होगी डिपेंडिंग अपॉन द करंट, और यहाँ पर जो वोल्टेज ड्रॉप होगा वहां से वोल्टेज हो सकता है डिपेंडिंग अपॉन द करंट 1.5 वोल्टेज ड्रॉप हो जाए और यहाँ पर आपको 7.5 वोल्टेज ही मिले। तो जीनर की एप्लीकेशन हम सर्किट प्रोडक्शन में, बाहर से जो सिग्नल आ रहा है वहां से प्रोडक्ट करने के लिए, उसके बाद में जो है हम अपना वोल्टेज रेगुलेशन के लिए यूज करते हैं। तो ये हमारा, अब लाइट एमिटिंग डायोड बड़ा इंपॉर्टेंट है। एलईडी, जितने भी डिस्प्लेज हैं हमारे, सारे हम लोग डिस्प्ले एलईडी के बने होते हैं, तो इसको यूज करते हैं। तो अब देखिए ध्यान से क्या कर सकते हैं। पर आप इस केस में आप देख सकते हैं, अरे हमारे पास लाइट के लिए बड़े सारे मेथड हैं। हमारे पास नॉर्मल एलईडी यूज करते हैं। अब जब आप इसकी डेटा शीट पढ़ोगे तो इसमें लिखा होगा मैक्सिमम करंट। इसका मतलब एक सीरीज में रेजिस्टेंस तो आपको देना ही पड़ेगा। जो भी आप वोल्टेज लगाएंगे उसके हिसाब से, जैसे मान लो 1 के दे दिया ना। आपको ही पता होना चाहिए कि जो एलईडी के वो अक्रॉस वोल्टेज ड्रॉप होता है, वी ड्रॉप अक्रॉस एलईडी, वो वेरी करता है। वो 1.6 वोल्ट से लेकर डिपेंडिंग अपॉन द कलर ऑफ द एलईडी वो 3.9 वोल्ट तक चला जाता है। इसका मतलब हर किसी को आप ये मत लीजिएगा 1.6 वोल्ट ड्रॉप होगा या इतना होगा, वो डिपेंड करेगा इसके कलर पे। रेड का अलग, येलो का अलग, व्हाइट का अलग, ब्लू का अलग, ग्रीन का अलग, तो अलग अलग होता है। तो आपको इसका टेक केयर करना पड़ेगा, उसके हिसाब से आपको ये रेजिस्टेंस की वैल्यू सेट करनी पड़ेगी। नॉर्मली हमने ये देखा है कि 10 से 12 मिली एम्पियर से ऊपर अगर मैं 20 मिली एम्पियर भी लेके जाऊं तो लाइट की इंटेंसिटी में कोई ज्यादा फर्क नहीं आता है। बट अगर मैंने 20 मिली एम्पियर ही दे दिया, जैसे कुछ बच्चे करते हैं थ्योरी में कि नहीं सर 20 मिली एम्पियर,
तो अननेसेसरली पावर वेस्ट हो रही है और वो डिस्प्ले गर्म भी होगा क्योंकि 20-20 मिली एम्पेयर जा रहा है। पर हमने ऑब्जर्व किया है कि 10 से 12 मिली एम्पेयर से और 20 मिली एम्पेयर के अंदर डिस्प्ले के ग्लो के अंदर यानी कि आपकी आइस जो है वो उसको नहीं पकड़ पाती है। तो अच्छा यह है कि हम 10 से 12 मिली एम्पेयर लेके जाएं क्योंकि नजर तो उतना ही आ रहा है सेम। तो उस केस में ये छोटे छोटे पॉइंट होते हैं जो आपको देखने पड़ेंगे। बट नॉर्मल एलईडी तो आप सीधा इसको ऐसे लगा सकते हैं। बट आपको पता है हम लोग इसके अंदर ऑप्टो कपलर भी यूज करते हैं। ऑप्टो कपलर में भी एलईडी होगी। तो ऑप्टो कपलर में कैसे एलईडी होगी तो आपको पता है एक ऐसे एलईडी होगी और एक उसमें फोटो ट्रांजिस्टर होगा। फोटो ट्रांजिस्टर होगा, ये आपकी 4 पिनें होंगी उसकी। तो 4N35 BC ना 817, ठीक है जी। तो 4N35 तो ये मान लिया पिन नंबर 1 है, ये 2 है, ये आपकी 3 है, ये 4 है। तो 4 पिन का या जैसे भी है उसके हिसाब से ये 817 या PC 817 जो है आपका ऑप्टोकलर है। अब ध्यान से देखिए ये वाला जो है ये जो ट्रांजिस्टर ये फोटो ट्रांजिस्टर है, ये नॉर्मल ट्रांजिस्टर नहीं है। जब लाइट अंदर से एलईडी की पड़ेगी तो इसके बेस के ऊपर जब पड़ेगी तो ये कंडक्ट करेगा बेसिकली। तो अब देखिए इस केस में अब इस एलईडी को चलाने के आपके पास दो मेथड है। या तो आप करंट ऐसे दे सकते हैं, या तो मैं इसको कंट्रोलर से मैंने ये लगा दिया और इसको कर दिया ग्राउंड, और या मैं ऐसा कर सकता था कि मैं इसको लगा दिया और इसको मैंने प्लस से कनेक्ट कर दिया ना। आपके हिसाब से कौन सा अच्छा रहेगा? अब ध्यान से देखिए ये जो होता है ये जो होता है नॉर्मली हम ग्राउंड रखते हैं और यहाँ पर हमने एक सिग्नल ले रखा होता है क्योंकि ट्रांजिस्टर जो शॉर्ट होता है, ठीक है। तो अब देखिए यहाँ से अगर मैं इस तरीके से चलाता हूँ तो मैंने यहाँ पर 5 वोल्टेज दे दिया, तो जैसे 0 वोल्ट दूंगा तो यहाँ से करंट जाएगा तो क्या होगा, इसकी एलईडी ऑन होगी। एलईडी ऑन होगी तो यहाँ से क्या किया, ये वाला जो है ये ट्रांजिस्टर से ग्राउंड हो जाएगा। तो ध्यान से देखिए मैंने 0 लॉजिक दिया और मुझे 0 लॉजिक मिल गया। तो इस केस में ज्यादा अच्छा ये रहता है कि जैसा लॉजिक आप दे रहे हैं वैसा ही लॉजिक मिलेगा। जब आप इसे हाई कर देंगे तो व्हाट वुड हैपन, कोई करंट फ्लो नहीं होगा। जब कोई करंट फ्लो नहीं होगा तो ये वाला ग्राउंड से कनेक्ट नहीं होगा, तो यहाँ पर यही वाली वोल्टेज आ जाएगी। तो यानी हाई लॉजिक मीन्स हाई लॉजिक और 0 लॉजिक है। अब इसका यूज कहाँ होता है, जब भी आपको 2 डिफरेंट वोल्टेज के सर्किट को कनेक्ट करना है तो आप इसे यूज करेंगे। मान लीजिए यहाँ पर मैं इसको 24 वोल्ट चला सकता हूँ, ये मेरा सर्किट 5 वोल्ट पे है, ये मेरा सर्किट 24 वोल्ट पे है, दोनों के अंदर लाइट की कपलिंग है, ऑप्टो कपलर। इसी तरह से आपको पता होना चाहिए नॉर्मली ये सिग्नल कनेक्टिंग करने नहीं होता है, हमारे पास में बहुत सारे ऑप्टो ट्रायक भी आते हैं। लो जी, अब इस केस में क्या होगा, इस केस में यहाँ पर इस तरफ जो है आप सीधा 230 वोल्टेज दे सकते हैं। तो ऑप्टो ट्रैक, तो जितने भी हम बड़े बड़े जो है हम थारिस्टर फायर करते हैं तो उस केस में ऑप्टो ट्रैक MOC करके सीरीज है, बहुत ही पॉपुलर है। 3041, 3040, 3061, 3063 ऐसे करके बड़े सारे। अभी हमने पीछे काम किया था जिसमें इनमें बड़े बड़े ट्रांसफार्मर फायर किए थे, तो उसके अंदर हमने हजार एम्पियर के लिए हमने ऑप्टिकली आइसोलेट करके ऑप्टो ट्रैक लगाकर बड़े बड़े आगे थारिस्टर लगाए। तो इस तरीके से हम लोग जो है एलईडी के अंदर। अब बच की बात, एलईडी में आपको पता है 7 सेगमेंट भी अवेलेबल हैं, इसके अंदर भी एलईडी होती है। बट एक छोटी एलईडी और एक बड़ी एलईडी में क्या फर्क होता है तो आपको पता होना चाहिए। एक जो छोटा 7 सेगमेंट होता है उसके अंदर सिर्फ एक ही एलईडी होती है, बड़े 7 सेगमेंट में मल्टीपल सीरीज में एलईडी लगा दी जाती है। अब ध्यान से देखिए मल्टीपल सीरीज में जब एलईडी लग जाएंगी और इन सबका वोल्टेज ड्रॉप आएगा, मान लीजिए 1.8 वोल्ट एक एलईडी का ड्रॉप है, तो अब देखेंगे अगर 4 से मैं गुना कर दूंगा तो 8 चौक 32, 2 हो गया और 4 1 4, तो 7.2 वोल्ट का ड्रॉप तो चाहिए। इसका मतलब जब ये बड़ा डिस्प्ले है तो ये 5 वोल्टेज पे नहीं चल पाएगा। तो आपको क्या करना पड़ेगा, आपको हर हालत में इसे 12 वोल्टेज देनी पड़ेगी, क्योंकि नॉर्मली 5 वोल्ट के बाद 12 वोल्ट की सप्लाई यूज करते हैं। तो अगर हम 12 वोल्ट देंगे तो 12 वोल्ट हमारा सर्किट चल रहा है 3.3 वोल्ट, तो 12 वोल्ट को 3.3 से कैसे करेंगे, तो आइदर वी विल यूज दिस थिंग और वी विल यूज ULN IC, जिससे हम उसके अंदर जो है अलग अलग वोल्टेज पे चला सकते हैं, जहां से हम सिर्फ उसके बेस को कंट्रोल करेंगे और कलेक्टर का उससे कोई लेना देना नहीं होगा। तो इस तरीके से 7 सेगमेंट अवेलेबल होते हैं, 16 सेगमेंट अवेलेबल हैं, डॉट मैट्रिक्स अवेलेबल है, सब में वही लॉजिक है। अगर आपका सेगमेंट बड़ा है तो आपकी मोर एलईडीज है। और ये भी रेड की बात कर रहा हूं, अगर ये व्हाइट कलर का होता है तो इसका ड्रॉप और ज्यादा होता है। हो सकता है वो व्हाइट वाला जो है इतने पे ना चले, तो हो सकता है आपको 24 वोल्ट में जाना पड़े। इस तरीके से हम लोग इसको यूज करते हैं
और उसके हिसाब से ऐसे ही जो बाहर के एक्सटर्नल सर्किट्स आते हैं, जब बहुत ज़्यादा कोई वोल्टेज आती है तो हम लोग क्या यूज़ करते हैं, हम लोग उसको प्रोटेक्ट करने के लिए 8वां नंबर जो है उसको प्रोटेक्ट करने के लिए क्या करते हैं हम लोग जो है और भी प्रोडक्शन डायोड होते हैं, जैसे टीवीएस डायोड। टीवीएस डायोड जो है वो बाहर से कोई भी, मान लीजिए जब 230 पे कोई भी होता है तो ये टीवीएस डायोड एक लगा रखा होता है, तो ये बहुत ज़्यादा उसको प्रोटेक्ट कर जाता है, क्योंकि टीवीएस डायोड एक क्लैंपिंग कर देता है, उसके ऊपर वोल्टेज में जाने नहीं देता और हमें प्रोटेक्ट कर लेते हैं। तो इस तरीके से हम लोग इसको भी यूज़ करते हैं। इसके अलावा नवा जो है आपका क्या हो सकता है, लॉजिकल गेट्स जितने होते हैं ना वो सारे के सारे डायोड से बनते हैं, डायोड एंड रेजिस्टेंस से बनते हैं। तो जो और गेट है, जो आपका एंड गेट है, जो आपका एक्स और गेट है, ये सारे गेट जो हैं आपके डायोड से बनते हैं। तो डायोड से गेट कैसे बनते हैं, तो आपको ये बनाने आने चाहिए कैसे बनते हैं। तो और गेट अगर बनाना चाहते हैं तो हम इसको ऐसे डायोड लगाते हैं दो, और एक रेजिस्टेंस लगाते हैं और यहाँ से हम आउटपुट लेके जाते हैं। ये हमारा 2 गेट। और अगर एंड बनाना चाहते हैं तो इसको रिवर्स कर देते हैं और यहाँ से पुल अप दे देते हैं 5 वोल्टेज का और ये देते हैं, तो ये आपका एंड हो जाता है, ये आपका और होता है। तो इस तरीके से और भी एप्लीकेशन है जो हम आगे कभी सीरीज में डिस्कस करेंगे, बट नॉर्मली मोटी मोटी ये इस टाइप की एप्लीकेशन है जो आपको पता होनी चाहिए। तो अगर आपको हमारा चैनल अच्छा लग रहा है तो हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें और अपने उन दोस्तों से जरूर शेयर करें जिनकी अभी तक जॉब नहीं लगी। थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे।